चलेगा इस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का। इवेल्युएट करना है हमें जो स्टेटमेंट ये जो दे रखा है साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो कॉन्सेप्ट लेंगे। पहला तो ये जो आइडेंटिटी बताई थी मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स में, तीन तरह की आइडेंटिटी होती है ना, उनमें से एक ये वाली लगेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक आपका 8.3 एक्सरसाइज जैसे हमने सॉल्व करी थी जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट लग रहे थे कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टेन और कॉट, कोसेक और सेक के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट लेंगे, तो ये आइडेंटिटी और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री वाला। अब देखो कैसे लगेंगे, देख लो। अब ये ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27। तो मैं अगर इसको कॉस में कर लूँ तो जब साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं साइन को कॉस में, कि जो उसका एंगल होता है, जैसे यहाँ पर एंगल है 27 डिग्री, उसको 90 में से माइनस कर दो। तो अगर मैं इसको 90 में से माइनस करूँ तो 90 माइनस 27 कितना होता है? 90 माइनस 27 हो जाएगा 63। तो ये बन जाएगा कॉस। कन्वर्ट करने के लिए तो 90 में से माइनस किया था, तो जैसे ही ये हो जाएगा कॉस तो ऊपर क्या बनेगा, ये तो एज इट इज लिख दिया हमने साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये कॉस बन गया, तो बन गया कॉस स्क्वायर, और ये 90 माइनस 27 कर दिया 63। यही करते थे ना हम चेंज करने के लिए, 90 में से माइनस कर देते थे एंगल को। तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर 1 हो जाएगा पूरा, ऊपर हम इसको 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी ऐसे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जब आप नीचे कन्वर्ट करोगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर 17 को साइन में कन्वर्ट कर दूं, इसको कॉस स्क्वायर 17 को साइन में कर दूं, तो कॉस से साइन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, लेकिन इस एंगल को 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 17 कितना होता है, 73। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 73। तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और इसको एज इट इज रन देते हैं, तो ये बनेगा अपना कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा सेम ही है, तो ये नीचे भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही रहता है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया कि इस पूरे का आंसर है ये 1। तो ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने ये वाला थोड़ा सा आराम से आपको समझा दिया, जल्दी से शॉर्ट्स में कंप्लीट नहीं किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड। ये भी इसमें भी वही करना है अपना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये साइन, इसको भी अगर मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ या वाइस वर्सा, मान लो इसको साइन में कर लूँ, मतलब कहने का मतलब हमें ये बना लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर वैसे तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर आना है 1, बिना सोचे समझे। लेकिन कोई नहीं, एमसीक्यू होता हुआ डायरेक्ट मार्क कर देते, लेकिन अभी तो हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो मैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, तो साइन को जब आप कॉस में कन्वर्ट करोगे तो प्रोसेस क्या होता है, ये जो एंगल होता है इसको 90 में से माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 25 कितना होता है, 65। तो ये हो जाएगा कॉस 65, और ये एज इट इज लिख देता हूँ कॉस 65 मल्टीप्लाई में प्लस, अब इसको यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना कॉस स्क्वायर, ये देख लो यहाँ लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, अब ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, इसमें साइन 65 तो है ही, तो इस वाले को भी साइन 65 में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस को साइन में करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि इसको 90 में से माइनस करना है 25 को, तो 90 माइनस 25 कितना होता है, 65। तो ये इधर हो गया साइन 65, और ये वाला साइन 65 एज इट इज लिख दो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो बस अब ये देखो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आंसर होता है 1। तो ये थीटा है 65, ये थीटा है, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 1। मैंने तो ये डायरेक्ट देख के पहचान लिया था, अगर एमसीक्यू होता तो सॉल्व भी नहीं करते। तो ऐसे आपको आइडिया लगना चाहिए कि यार ये देख रहे हो आपके फॉर्मूला चल रहा है, तो कभी एमसीक्यू तो जरूरी थोड़ा ना पूरा सॉल्व करोगे, डायरेक्ट 1 मार्क किया करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, चूज द ऑप्शन। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा होगा। तो ये डायरेक्टली आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो आइडेंटिटी सेक और 10 में ये वाली होती थी हमारी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होती है ना, कभी कभार भूल जाता हूँ मैं खुद ही, ठीक है, यही होती है। तो ये है। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करना है मैं, तो यहाँ से पहले तो 9 कॉमन ले रहा हूँ मैं, दोनों में 9 9 है ना, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन लिया तो क्या बना
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो, अगर मैं ये आइडेंटिटी अपनी, इस आइडेंटिटी में इस टेन को मैं यहाँ ले जाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यानी कि ये इसकी पूरी वैल्यू 1 होगी, इंटू ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा बाहर, तो इसका आंसर होगा बी। बस दैट्स इट। ओके गाइज, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी चूज द ऑप्शन वाला है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछी हमसे। देखो, इन क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका भी है, पर उसमें थोड़ा सा गलती आप कर सकते हो, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। बाकी बेसिक तरीका तो यही है कि इसको साइन कॉस एलसीएम वगैरह लेके करते हो। एक और तरीका बताता हूँ, पर उसके लिए आपको ना वो एंगल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 सारी याद होनी चाहिए। तो आप क्या करो, वैसे ज़्यादातर आप थीटा की वैल्यू, ये जो थीटास दे रखे हैं ना, इनकी वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जीरो यहाँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं कॉट जीरो की वैल्यू जानता हूँ तो कॉट जीरो की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए कॉट मैं थीटा की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकता इन सब में, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप किसी थीटा की कोई सी भी आसान सी वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं जीरो ही सबसे आसान होती है, लेकिन यहाँ जीरो इसलिए नहीं डाल सकता, ये भी चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं डाल सकता क्योंकि कॉट जीरो यहाँ डालूंगा तो कॉट जीरो नॉट डिफाइंड हो जाता है, मैथ्स में नॉट डिफाइंड हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्यों ना मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डाल लूँ इस पूरी स्टेटमेंट में। चलो मैं डाल के देखता हूँ एक बार क्या होता है। तो थीटा की वैल्यू, ये दूसरा तरीका है, बाकी एक सिंपल वाला तरीका भी बता दूंगा बाद में। ये थोड़ा आसान है मेरे हिसाब से, शुरू में आप सुन रहे हो तो शायद मुश्किल लग सकता है। करना कुछ नहीं, बस थीटा की कोई सी भी आसान वैल्यू डाल दो। तो मैंने 45 डाल दी, तो 1 तो है ही, बस इसमें डाल रहा हूँ सब। 1045 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख लिया मैंने, यहाँ 1 लिख लिया मैंने। प्लस सेक 45 की वैल्यू मुझे पता है √2 होती है, तो यहाँ √2 लिख लिया। सिमिलरली अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 तो ये है ही, प्लस कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आप आंसर आ जाएगा। वैल्यू तो पुट करिए, तो ये हो गया 2 प्लस √2 और ये हो गया 2 माइनस √2। अब आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर यानी 2, तो 4 माइनस 2 की वैल्यू होती है 2, तो आंसर होगा सी। ये है एक अल्टरनेटिव तरीका कि बस आप किसी भी थीटा की वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। ये तो हो गया एक तरीका, तो आंसर आ गया 2। अब जो सिंपल तरीका है जो हर जगह हर स्कूल में सिखाया जा रहा है वो आप देख लो। अब अपना नॉर्मल तरीके पे आते हैं। इसमें ये वाला तरीका इजी नहीं लगा आपको, थीटा की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो जो आसान सी हो सॉल्व करने में। वैसे तो मैं जीरो डालता हूँ, लेकिन ये भी चेक करना पड़ता है, बस ये एक कंडीशन है कि आप ये देख लो कि कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रही कोई कंडीशन वो थीटा की वैल्यू डालने के बाद। तो यहाँ आ रही थी अगर मैं जीरो डालता हूँ, तो आंसर हमारा 2 है, हमें पता चल गया। अब बेसिक तरीका तो यही है कि ये बस 10 को खोल दो। 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा को जब रेसिप्रोकल में 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी खोल दो दूसरे ब्रैकेट को, 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा होता है, ओके। और कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल में साइन थीटा लिख सकते हैं। बस इन दोनों ब्रैकेट को एलसीएम वगैरह ले वे के सॉल्व करके आइडेंटिटीज़ वगैरह लगा के आंसर 2 आ जाएगा। तो ये वाला काम आप करो, अल्टरनेटिव तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, फोर्थ का थर्ड। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बस सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना और सॉल्व कर देना है। तो सेक को हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस से। 10 को क्या लिख सकते थे हम, याद है ना, सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसलिए तो बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलेज। साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट तो साइन में है ही, तो 1 माइनस साइन ए। अब ये नीचे दोनों जगह कॉस कॉस लिख रहा है, तो कॉस का हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, क्या बचा ऊपर, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 अपॉन साइन ए, और नीचे कॉस है। अब एक होता है, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी ए माइनस बी, खासतौर पर मैथ्स में ये यूज हो जाता है हमेशा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो कॉस ए चल ही रहा है। अब देखो, अब हमारी एक और आइडेंटिटी यूज हो गई, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, पता है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, मैं आपको ये जरा ऊपर मिटा दूँ फिर बताता हूँ। तो ये हमारा बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस है। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी याद है आपको, 3 में से एक आइडेंटिटी ये भी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह लिख दिया, कोई बात नहीं, थीटा लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये वाली आइडेंटिटी ये याद है।
तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? ये देखो, ये वन ही तो, ये वन है यहाँ पर। इस साइन को अगर मैं इधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा राइट हैंड साइड में? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये वही तो लिखा है, वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो बस वन माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, और नीचे तो कॉस ए है ही, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए हट जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ एक कॉस ए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके मिक्स होकर 8.4 में आ रहे हैं। तो पूरे आप 8.1 देखो, 8.2 देखो, 8.3 देखो, सारे कॉन्सेप्ट देखो। इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट लग गए। ये आइडेंटिटी लग गई, रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट लग गए कि सेक का रेसिप्रोकल वन अपॉन कॉस होता है। ये लग गया कि टेन कॉन साइन और कॉस बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मूला लग गया, आइडेंटिटीज लग गई। ठीक है, तो सब मिक्स हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ओके गाइस, फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऊपर, सेक्स स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी होती है ना, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये वाली भी एक आइडेंटिटी चल रही है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो ये यहाँ पर तो दो बार आइडेंटिटी यूज हो गई। अब रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो, सेक्स स्क्वायर को मैं रेसिप्रोकल में क्या लिख सकता हूँ? कॉस, और कॉसेक को रेसिप्रोकल में क्या लिख सकता हूँ? साइन। तो अगर मैं सेक को कॉस लिखूंगा तो नीचे आ जाएगा, और कॉसेक को साइन लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा। तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉसेक को साइन लिख दिया तो ऊपर आ जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी सेक को मैंने कॉस लिख दिया तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो हमारी स्टेटमेंट अब यहाँ से ये ब्लू वाली बन गई। बस साइन स्क्वायर है। अब एक और चीज़, आपका एक और कॉन्सेप्ट कि साइन और कॉस को हम टेन लिख सकते हैं। ये भी याद होना चाहिए आपको, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी तो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है। और यही अपना आंसर फोर्थ हो गया ना, 1 मिनट में सॉल्व। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो एक हिंट ऐसी कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डालोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। खैर ये 10th में ही सब चीज़ें तो काम आएगी नहीं, पर थीटा ये की वैल्यू से आप प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं अपना नॉर्मल तरीका। तो हम लिखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है बेसिकली। तो कॉसेक को हम लिख देते हैं वन अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल। कॉट को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब यहाँ से ये ले लो एलसीएम, क्या बना? साइन थीटा, और ऊपर क्या बना? वन माइनस कॉस थीटा, और पूरे का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, आपको एक और आइडेंटिटी मैंने बताई थी कॉन्सेप्ट में, ये वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वो वाली आइडेंटिटी से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा ना, तो लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे। तो क्यों लिख रहे हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है और दोनों कॉस में है। तो अब हम लिख देंगे ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी है, ऊपर तो ऐसे ही बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमने वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी लगा के लिख दिया क्या? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ से हमें सॉल्व करना चलता। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद है, मैं हमेशा से बोलता हूँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला याद ही रख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये वही तो चल रहा है, ये वाला फॉर्मूला ही तो है ये देखो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी लग सकते हैं। तो नीचे हम लिखेंगे, नीचे को सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस बी यानी कि वन प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी यानी कि वन माइनस कॉस थीटा, और ऊपर है वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक वन माइनस कॉस थीटा से एक वन माइनस कॉस थीटा हट गया, और हमारे पास बच गया वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा ये। तो हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे फॉर्मूले वगैरह आपको याद होने चाहिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और 10th स्टैंडर्ड, आप जो बेसिक तरीका वही समझो। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मल मैथ्स में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो, नॉर्मल कैलकुलेशन, नथिंग ऐसी। नीचे एलसीएम ले लिया, वन प्लस साइन है और कॉस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर क्या आएगा? एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, नहीं भी आता तो मैं हमेशा ही कहता हूँ बच्चों को, एलसीएम ले रहा हूँ बस मैं, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सबको आती हो और आपको नहीं आती हो तो शर्माया मत करो, बोल दिया करो। चलो ये हो गया। अब ये इसको ये होल स्क्वायर है वन प्लस साइन का, इसको खोल दो, तो ये कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज, पर इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a, 2 इंटू 1 2, और b यानी टू साइन ए। सीधे फॉर्मूला लगाया बस इस पर, और नीचे तो वो चल ही रहा है,
कॉस ए और 1 प्लस ब्रैकेट में साइन ए। तो सॉल्व कर रहा हूँ नॉर्मल मैथ्स की तरह। अब देखो एक सेकेंड, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ब्लू कलर का पेन से बताता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वही चल रही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक 1 और इन दोनों को आइडेंटिटी का आंसर भी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ऊपर बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे तो वो है ही कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व होगा। अब बस यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, मैं मिटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया 2 प्लस 2 साइन ए। अब इसके ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा 2 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए तो चल ही रहा है। अब ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। और कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक ए का, तो ऊपर जाके सेक ए हो जाएगा, तो हमारा आ गया 2 सेक ए। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया हमने, था ना इजी? तो ऐसे बस नॉर्मल मैथ से हम प्रूव करते हुए चले गए। बाकी एंगल पुट करके भी कर सकते हैं, बट अभी आप उसमें ना ही घुसो, बड़ी क्लास में करेंगे वो सब बातें, ठीक है? तो 2 सेक ए हमने प्रूव कर दिया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, नीचे कमेंट में लिखोगे कि हो गया कि नहीं हो गया, या मैं ही कराऊँ? चलो तुम करो यार ये वाला ट्राई, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसका नॉर्मल मैथ्स की तरह सॉल्व करते जाओ। पहला कि इन सबको साइन और कॉस में कर दो, जैसे tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो सबको tan साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो यहाँ लेफ्ट हैंड में। और एक फॉर्मूला और लगेगा बीच में एक पॉइंट पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, याद है आपको? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। ये सब करते जाओ साइन और कॉस में और ये डाल दो, आप फाइनली आपको ये मिल जाएगा। समझ गए? इतनी हिंट काफ़ी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का 4। देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको आइडेंटिटी वगैरह सारी याद होनी चाहिए, पर ये क्वेश्चन में क्या क्या कि आपको क्लिक नहीं होता एकदम से कि क्या करना है। प्रूव हमें LHS इक्वल टू RHS करना है, पर क्लिक नहीं होगा। देखो आप क्या कैसे सोचा करो वो बताता हूँ, क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करा देगा आपको। सोचा ऐसा करो, देखो यार मुझे ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, अच्छा, और यहाँ पर सेक सेक में है और इधर की साइड साइन और कॉस में है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे सोचा करो। तो यार ये दोनों तो ये सब कॉस में हो जाएंगे, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, इधर नीचे भी कॉस, तो ये पूरा कॉस में आ जाएगा। तो क्यों ना इस साइन को भी मैं कॉस में कर दूं, ताकि ये वाला भी पूरा कॉस में रहे, ये भी पूरा कॉस में रहे, ठीक है? ऐसे सोचा ना आपने? तो अभी साइन स्क्वायर को मैं कॉस में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ये आइडेंटिटी आपको याद है? ये बहुत फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो साइन स्क्वायर ए है, तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूँ तो आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक बात ठीक है? अभी मैं इस वाले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड मैंने पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक बात कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और चीज़, यार यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है, ये 2-3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है? तो यानी ऊपर वही चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए, क्या बनेगा ये 1 प्लस कॉस ए, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो? कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे तो 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है, तो अब देखो ये वाला 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड को हमने यहाँ से ये से कन्वर्ट करके ये बना दिया 1 प्लस कॉस ए। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्यों बनाया कॉस ए वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सब कॉस में बनेगा, तो राइट हैंड साइड है हमारा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, आई होप आपको आ भी दिया तो कमेंट में बताओ। तो ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया कि ये होगा 1 प्लस कॉस ए। अब हम आते हैं अपने इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, बस सेक सेक है तो सब कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो 1 अपॉन कॉस ए और नीचे 1 अपॉन कॉस ए। ये तो हमने सॉल्व कर दिया, अब सिर्फ लेफ्ट को कर रहा हूँ ये पिंक से, ठीक है? तो इधर देखते हैं, ये एलसीएम लोगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा कॉस ए और ये होगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन कॉस ए तो चल ही रहा है, तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ कॉस ए प्लस 1, जो कि हमारा ये राइट हैंड साइड में था।
ये देख लो प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में हमने प्रूव कर दिया था ना 1 प्लस कॉस है, और ये पिंक से मैं करता हुआ सॉल्व करता हुआ चला तो वो भी आ गया 1 प्लस कॉस है। तो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इजी था बहुत, बस थोड़ा सा आपको देखना होता है और सोचने का तरीका समझ आ गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये किसी को समझ ना आए तो कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। देखो ये क्वेश्चन भी बेसिक आपके मैथ्स की तरह करते जाओ, एलसीएम सॉल्व सॉल्व सॉल्व, नीचे जो ऐसे भी हम करते हैं मैथ्स में रेगुलर कोई भी चीज़ सॉल्व वैसे करते जाओ। बस सोचने का तरीका फिर से मैं सिखाता हूँ आपको, सोचने का तरीका वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन देख के आपको समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। सही बात है ना, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। जब मैं स्कूल में था मेरे साथ भी होता था। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको? यार मैंने देखा कि राइट हैंड साइड में कॉसेक और कॉट है, तो कॉट में आना चाहिए आंसर। तो क्यों ना अब इसको कॉट में, कॉट का क्या होता है, कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए। कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये हमें पता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉट दिख रहा है तो मैं ये सोचूंगा यार क्यों ना यहाँ पर कहीं कॉट बन जाए, क्योंकि कॉसेक तो बन जाएगा। कॉसेक क्या होता है, 1/sin का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्यों ना सबको, हर एक टर्म को नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, बोल लो सबको। मतलब एक कॉसे को भी नीचे साइन से कर दूं, तो सबको कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉसे अपॉन साइन ए कॉटे हो जाएगा। सिमिलरली इसको जब करेंगे साइन ए से डिवाइड तो ये तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको करेंगे तो 1/sin ए क्या होता है, कॉसे के। देख रहे हो, अब हमें दोनों चीज़ें मिलने लग गई, कॉट ए भी मिल जाएगा यहाँ से और कॉसे के भी मिल गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ नीचे करेंगे साइन ए से डिवाइड तो ये भी बन जाएगा कॉट ए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसको साइन ए से करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा कट के, और इसको करेंगे तो माइनस कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि 1/sin ए कॉसेक होता है रेसिप्रोकल। तो बस अब इसको लिख दो, इसको मैं कॉट लिख देता हूँ, कॉट ए। तो सोचने का तरीका आपको आई होप समझ आ गया होगा क्यों मैंने सबको कॉस से वो साइन से डिवाइड किया। इन सबको, सारे टर्म्स को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर कॉट है और कॉस अपॉन साइन कॉट बनता है, और उसके बाद 1/sin यहाँ पर आएगा तो कॉसेक भी मिल जाएगा हमें। अब बस इसको नॉर्मल मैथ्स की तरह सॉल्व करते हुए चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसी चीज जो बच्चे नहीं सोच पाते वो मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। हम यहाँ तक पहुँच गए, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, मतलब ऐसे लिख लेता हूँ, कॉसेक ये -1 को लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा सा दिखे थोड़ा सा। बस ये चीज़ कर रहा हूँ अभी। देखो अब गौर से सुनना, अब जो होने वाला है ना, अब गौर से सुनना। अब देखो एक आइडेंटिटी होती थी हमारी, कौन सी, cos x² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये याद है, आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटी में से एक ये भी थी, cos x² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये 1 इधर ही रह जाएगा, और अगर cot उधर भेज दूँ तो क्या बनेगा, cos x² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। सही बात है ये भाई, ये मैंने बस ये cot स्क्वायर को उधर ही तो भेजा है। तो बस यहाँ पर ये जो 1 है ना, ये बस पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इस 1 की जगह, ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले 1 की जगह आपको cos x² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिखना है। दैट्स इट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और यही पॉइंट है, ये 1 की जगह हमें cos x² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिखना है, क्योंकि इस आइडेंटिटी से हमें पता है कि cos x² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, ये थीटा होता है। तो जब cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, यानी cos x² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos x² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इतनी बात अगर आपको क्लिक हो गई तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। थोड़ा ट्रिकी है ना, कोई नहीं, 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस वाली बात है। बाकी सोचना तो आपको पता चल ही गया थोड़ा बहुत, नहीं? क्या कह रहे हो, नहीं? चलो देखो, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos x² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब आगे चल रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ नॉर्मल। तो ये ऊपर तो एज इट इज लिख दिया मैंने पहले, cos a के प्लस cot a तो है ही, ठीक है। और ये माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos x² a माइनस cot स्क्वायर a, 1 की जगह, ठीक है। और नीचे एज इट इज, नीचे को कोई चेंज नहीं करना हमें, नीचे वही है, cot a माइनस cos a के प्लस 1। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यानी इसको अगर मैं खोलूंगा तो cos a के प्लस cot a मल्टीप्लाई cos a के माइनस cot a लिख सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो वो लगाते हैं अब हम। अब देखो इसमें क्या करना है नेक्स्ट, देखो गौर से सुनना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो अंदर क्या खुलेगा, cos a के प्लस cot a मल्टीप्लाई cos a के माइनस cot a। तो यहाँ पर भी cos a के प्लस cot a, और यहाँ पर भी एक आएगा, जब इसको आप खोलोगे तो क्या आएगा, cos a के cot a
ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? ए प्लस बी ए माइनस बी खोल दूंगा तो ये आएगा ना, एक कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इसमें से अगर मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन ले लूँ इस पूरे न्यूमरेटर में से, तो क्या बचेगा? यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 माइनस ये वाला बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए आएगा, तो इसको लिख दो ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे तो जो चल रहा है वही चल रहा है। क्या चल रहा है नीचे? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बस अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप पूछो कैसे? इसको अगर आप रीअरेंज करोगे, ब्रैकेट में क्या है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो अगर ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, तो ये नीचे वाले से कट जाएगा पूरा। देखो ना, देखो गौर से देखो, ये है 1 माइनस कॉसेक ए, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ग्रीन कलर से, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो नीचे भी तो यही है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि था हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। काफ़ी लंबा चौड़ा था, आई एग्री। 2-3 बार सुन लेना, तब भी समझना है तो साला क्वेश्चन ही छोड़ देना। नहीं क्वेश्चन छोड़ना, मजाक कर रहा हूँ। कर लो यार, इजी, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको मेरे साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो सॉल्व भी हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 1 की जगह हमें वो लिखना था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज करके। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, क्योंकि दिमाग में आता ही नहीं कि यार 1 की जगह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कैसे लिख दूं मैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। बाकी तो फिर नॉर्मल मैथ्स की तरह हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, काफी लंबा हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें रैशनलाइज करना आना चाहिए आपको। तो ये ब्रैकेट स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है, पर इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या होता था? प्रोसेस ये होता था कि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नीचे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए तो एक तो है ही, और जो मल्टीप्लाई करना है वो वाला ये रहा। सिमिलरली 1 माइनस साइन ए नीचे तो है ही, और उसके अपोजिट यानी माइनस के प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ये कर दिया ना ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। बस अब इसको सॉल्व करो तो, और ये येलो में स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है आपका ये पूरा। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होता है? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। स्क्वायर रूट, तो ये लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या है? ए, ये फिर से वही फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला चलेगा ही, ए प्लस बी ए माइनस बी। याद है ना ये फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। और ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूले का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कर दो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1, बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, ये वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन को उधर भेजूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये साइन को उधर भेज दो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो वहाँ ए है तो ए ही लिखूंगा। समझ आ गया ना? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको साफ करके यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। बस क्वेश्चन सॉल्व है अब आपका। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है? स्क्वायर रूट में क्या होता है? स्क्वायर रूट में स्क्वायर से ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर काटा और रूट भी हट गया हमारा। तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। बस अब तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यानी कि ये 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो ये सेक के, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए। तो बस ये हो गया हमारा 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.4 का। तो ये हमारा क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को हमें टेन थीटा के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो मैंने सबसे पहले तो ऊपर मुझे क्या दिख रहा है? साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यूब था ना, एक साइन थीटा कॉमन ले लिया तो स्क्वायर हो गया। सिमिलरली नीचे मुझे कॉस कॉमन दिख रहा है, तो कॉस ले लिया, तो ये क्यूब है, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब बस आपको जो चीज़ समझने वाली वो समझो। ये जो 1 है ना, इस हमारी आइडेंटिटी याद है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1।
1, तो इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा यहाँ पर बस। ये अगर आपको क्लिक हो गया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। चलो लिख देते हैं, ये साइन थीटा तो एज इट इज जो बाहर है उसमें तो कुछ छेड़ नहीं है। इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है। सिमिलरली ये कॉस थीटा तो बाहर है ही, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ही ब्रैकेट में। इस 1 की जगह भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस का साइन है तो माइनस करके लिख देता हूँ मैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो -2 में से एक गए तो क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा तो है ही, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा, तो बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा तो है ही, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। अब ये देखो ये दोनों सेम कट गए तो हमारे पास बचा सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पर भी हिंट ये था कि इस 1 की जगह हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है और इस 1 की जगह भी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना था। ये क्लिक नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पता है कि आपकी आइडेंटिटियाँ सारी यूज हो जाएगी। देखो कैसे यूज होगी, अच्छा क्वेश्चन है आइडेंटिटी याद करने के लिए। तीनों आई थिंक तीनों आइडेंटिटी यूज होगी आपकी इसमें, साइन वाली भी, कॉस वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो तीन आइडेंटिटी है तीनों इस क्वेश्चन में यूज होगी। तो सबसे पहले तो इसको खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो खोलो। अरे यार क्या हो गया पेन को, तो इसको खोलो। ए स्क्वायर, बस सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab, 2 साइन ए कॉसेक ए। सिमिलरली इसको भी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab यानी 2 कॉस ए सेक ए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। तो अब देखो देखते जाओ, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी याद आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 होता है तो इसको मैं लिख दूंगा 1 नीचे। दूसरे कलर से लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ 1, इन दोनों को मिला के 1 हो जाएगा ना। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये, अब इसको देखो इस वाली साइड को, ये क्या है 2 साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए ये आपस में कट जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं +2। समझ आ रहा है ना, इस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक ए और ये है ही कॉसेक ए, तो ये कॉसेक कटेगा और ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही रह जाएगा। तो क्या बचा, इसको सॉल्व करके हमने नीचे लिखा 2। सिमिलरली अब इस वाले साइड को सॉल्व करो, तो यहाँ भी कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, तो ये 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, तो सेक ए कट जाएगा, तो यहाँ पर भी बचेगा 2, तो इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूँ 2। अब हमारे पास क्या कौन सी दो चीज़ें रह गई, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास रह गए ये दोनों, ये ब्लू वाले कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। अब देखो इनकी जगह आप क्या करो, कॉसेक स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी डालो। आइडेंटिटी क्या होती थी कॉसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिख देता हूँ पहले मैं आपके सामने या साइड में। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यही कॉसेक की जगह लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ सेक्स स्क्वायर की जगह लिखो ये वाली आइडेंटिटी प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ ए चल रहा है तो ए में लिखो, ए थीटा की जगह ए, क्योंकि सारे एंगल ए में। बस अब तो इसको सॉल्व ही करना है, ये हमने यहाँ तक ये बना दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका RHS आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। देख लो आप RHS यही है, कर दिया सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। तो तीनों आइडेंटिटी यूज हो गई आपकी, ठीक है। इजी था लेकिन आपको गलती भी करवा सकता है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन की हिंट ये है कि पहले आप राइट हैंड साइड में, मतलब आप लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के पर्पज से आपको राइट हैंड साइड पहले सॉल्व करने को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइन और कॉस में है। ये भी साइन में कन्वर्ट हो सकता है रेसिप्रोकल होके, और ये कॉस में हो सकता है 1 रेसिप्रोकल होके।
ठीक है, तो क्यों ना इस tan और cot को भी मैं sin और cos में कन्वर्ट कर दूँ। तो tan a को मैं लिख सकता हूँ sin a cos a, और cot a को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos a sin a। तो पहले मैं राइट हैंड साइड में नॉर्मली एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ होगा अपना cos a sin a, तो यहाँ होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और ये अपॉन में चल रहा है, ध्यान रखना। तो अब इसको सॉल्व कर दो तो ऊपर हो जाएगा हमारा cos a sin a, और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो नीचे होगा 1। तो ये राइट हैंड साइड जो हमारा है ये है बेसिकली cos a sin a, ये है हमारा बेसिकली cos a sin a। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अब हम लेफ्ट साइड पे आ सकते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है cos a sin a, ये जो लिखा हुआ है 1/10a प्लस cot a, इसको हम लिख सकते हैं cos a sin a cos a sin a। तो हमने अपना ये राइट हैंड साइड सॉल्व करके बना दिया cos a sin a। बस अब इसको सॉल्व करो अपने लेफ्ट हैंड साइड को आराम से। इस क्वेश्चन में हिंट यही था कि यार ये tan a को सब में cos और sin में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे करते हुए चलो। तो cos a को मैं लिख सकता हूँ 1/sin a, sin a को मैं लिख सकता हूँ, कुछ नहीं लिखना, sin a को sin a ही रहने दो। सिमिलरली sec a को मैं लिख सकता हूँ 1/cos a, और cos a को कुछ नहीं लिखना, cos a लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से नीचे एलसीएम लूंगा मैं sin a, तो क्या बनेगा 1 - sin स्क्वायर a। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट में मैं एलसीएम लूंगा cos a, तो बनेगा 1 - cos स्क्वायर a। अब आपको आइडेंटिटी याद है वाली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर a अपॉन sin a, क्योंकि मैंने 1 - sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन उधर चल जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 1 - cos स्क्वायर की जगह अगर cos उधर जाएगा तो ये sin स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया sin स्क्वायर a अपॉन cos a। अब एक साइन से एक साइन गया, एक cos से एक cos गया, तो बच गया हमारा sin a cos a, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर ही खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करूँ, आई थिंक सर्कल करूँगा या फिर ट्रायंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है तो कुछ अटपटा तो देंगे ये लोग। तो देखो क्या दिया, इसमें तीनों को हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। नॉर्मली तो दो ही कर रहे थे ना, तो इसमें तीनों को, इन तीनों को, इसको तीनों को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले इसको कर देते हैं tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ। देखो ये तो सीधे आइडेंटिटी पे ना, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर है। ये भी सीधे आइडेंटिटी पे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, तो इस नीचे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ जल्दी, 1/cos स्क्वायर a का, अपॉन में cosec स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin स्क्वायर a। सो गाइस समझ गए ये क्वेश्चन। आई थिंक मेरी बीच में आवाज़ चली गई थी, तो मैंने इस वाले पार्ट को तो tan स्क्वायर ए के इक्वल कर दिया। कैसे इक्वल कर दिया, इसको आइडेंटिटी लगा दी मैंने, sec स्क्वायर बना, तो नीचे आइडेंटिटी लगाई cosec स्क्वायर बना, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर बन के tan स्क्वायर आ गया। ये वाला मैंने आपको करने के लिए कहा है, और हिंट मैंने ये दिया है कि इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, tan को साइन और कॉस में, cot को cos और sin में, उसके बाद नॉर्मली ये बनेगा, और उसके बाद फिर नॉर्मली मैथ्स की तरह सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली tan स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आप ये कर लो आराम से। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, फिर एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।